गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना जो था इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपना जो इंडिविजुअल सीरीज़ के बाद जो दूसरी सीरीज़ शुरू होती है, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें से ये स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये बहुत कम पूछा जाएगा। ज़्यादातर आपको इस डिस्क्रीट सीरीज़ में कभी भी आपको अगर क्वेश्चन दिया हो डिस्क्रीट सीरीज़ का, उसमें ज़्यादातर आपको डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम लोग आज पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन लगाएंगे, एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, और फिर हम लोग मेन फोकस करेंगे शॉर्टकट मेथड पे, क्योंकि ज़्यादातर डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस में शॉर्टकट मेथड ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना डायरेक्ट मेथड। पहले देखिए, डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड आपको मैंने पहले ही बता दिया था। 3 सीरीज़ हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में 3 तरीके के फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ में ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल कम होता है। और कंटिन्यूस सीरीज़ में आपका इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेप डेविएशन के मेथड से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड इन अ डिस्क्रीट सीरीज़। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें उसका फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज़ में एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। ये फार्मूला अब आपको याद करना पड़ेगा किसमें? इंडिविजुअल सीरीज़ का। इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था ये। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये था, और डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपका ये हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। ठीक है, देखो ये आपको दिया हुआ है नीचे, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। सिंपल फॉर्मूला। यहाँ पे एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक्स तो आपको पता ही है, जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, और सबमिशन ऑफ एफ। आपको क्वेश्चन दिया, पहले हम लोग जो इससे पहले एक जो सीरीज पढ़ते थे उसमें आपको इंडिविजुअल सिंगल डिजिट्स के नंबर दिए होते थे। इससे कैसे पहचानोगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है? सिर्फ सिंगल डिजिट के नंबर दिए होंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको 2 तरीके के आपको कंपेरिजन में करना होगा। कैसे? आपको वेजेस दे दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए, ये आपका एक्स माना जाता है और ये आपकी एफ मानी जाती है, फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। ठीक है, अब आपको देख लो, एफ भी दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, एफ भी दिया होता है, एक्स भी दिया होता है। सिंपल आपको फॉर्मूला फिट करना है और आपका आंसर बहुत आराम से निकल आएगा। देखो क्या कहता है, फॉलोइंग इज द वीकली वेजेस अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। ठीक है, आपको 19 वर्कर्स की वीकली वेजेस दी हुई हैं। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है कि शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पूछा है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई इजकल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। एक्स आपको दिया हुआ है कितना? 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, सिंपल। एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 2, 5। सबसे पहले आप तुरंत आप जो भी आपको एफ दिया हुआ है उसका टोटल मार लो। सबमिशन ऑफ एफ कितना आ रहा है? 5, 4, 3, 2, 5, टोटल आ गया 19। आपने अपना सबमिशन ऑफ एफ निकाल लिया सिंपल तरीके से, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ जोड़ना है। मैंने पहले बताया था सबमिशन क्या है कि जो भी लिखा है उसका मतलब जोड़। सबमिशन ऑफ एफ मतलब जितना भी एफ उसको जोड़ दो। सबमिशन ऑफ एफ एक्स मतलब दोनों को जोड़ दो। अब आपको एफ पता है, एक्स पता है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एफ अलग जोड़ोगे, एक्स अलग से जोड़ोगे ना। पहले आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आपको एफ दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई, तुरंत दोनों की मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। 10 4 जा 40, 25 जा 100, 33 जा 90, 42 जा 80 और 55 जा 250। मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आपका ये एफ एक्स निकल आया, मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ एक्स। एफ एक्स निकल आया। अब समीशन ऑफ एफ एक्स को मतलब जोड़ दो। समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जितने भी आप इसको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 560। 560 आया। फॉर्मूला फिट करो, एक्स बाई इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना निकला है, 560। समीशन ऑफ एफ कितना है, 19। डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 29.47। तो क्या हो गया, मीन वेजेस अर्निंग फ्रॉम 19 वर्कर्स इज इक्वल टू ₹29.47। सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। ये तो था डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए कि आपको डायरेक्ट मेथड पूछा गया। डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट लगाना ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट आपने निकाला लगा दिया। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड की। देखो शॉर्टकट मेथड सबसे ज़्यादा यूज आपसे पूछा जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड ही पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ। अभी तक क्या था डायरेक्ट मेथड में, ए नहीं था, सिर्फ समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ था। अब क्या आ गया, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ। मैंने पहले भी बताया था, ए का मतलब होता है, ए का मतलब क्या होता है, एवरेज। जो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन में एक्स भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ ए तो बने का एवरेज वैल्यू आप निकाल ही लोगे अपने आप से। एज्यूम्ड एवरेज जो हमने बताया था पहले भी कि आपको एज्यूम्ड एवरेज एक अपने आप से ही इन, अब सीरीज देख लो 10 20 30 40 50। आपको इस एक्स सीरीज में से एक एज्यूम्ड करना है। आप ज़्यादातर मिडिल वैल्यू को लो, 30 बीच में आता है, इधर भी से भी इधर से भी। तो आप अपना ए किसे मानो, ए को, 30 को मानो, ठीक है। 30 आपने एक एज्यूम्ड एवरेज अपने आप से मान लिया, ठीक है। ये सबसे पहला काम आप कर लोगे क्वेश्चन देखते ही कि एक्स की सीरीज़ में, आप फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में नहीं, एक्स की जो सीरीज़ है उसमें आप मिडिल वैल्यू को अपना ए मान लीजिए, ठीक है। आपने ए मान लिया, आपका एज्यूम्ड एवरेज क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब आपका ए तो तुरंत निकल आया। अब क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब देखो क्वेश्चन, फिर 19 वर्कर्स, वही क्वेश्चन है जो पहले वाले उसमें था, ठीक है। आपको एक्स दिया हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के टोटल कर लो, क्योंकि आपको एफ तो निकालना ही है, समीशन ऑफ एफ तो निकालना ही है। तो 19 आ गया आपका, ठीक है। अब आपने अब डी निकालना है, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब डी निकालना है पहले आपको, तभी तो आप एफ डी निकाल पाओगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी ए निकाला था कितना, ए इज इक्वल टू 30। अपने आप से एज्यूम किया था आपने एक एवरेज 30, ठीक है। ए पता है, एक्स पता है आपको। डी का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स में से ए को माइनस करते रहो, एक्स में से हर बार ए को माइनस करते रहो, आपका डी आ जाएगा। एक्स कितना है 10, डी ए कितना है 30। एक्स कितना है 10, ए कितना है 30, माइनस किया, माइनस का 20 आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक्स कितना है 20, ए कितना है 30, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। आपने डी निकाल लिया अपना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एफ डी निकालना है। एफ डी कैसे निकालोगे, एफ डी का मतलब एफ की, और एफ की जो है वो डी से मल्टीप्लाई कर दो। आपने ये डी निकाला है, -20 -10 0 10 20, ये आपका क्या निकला है, डी। एफ आपको पहले से पता था, एफ इंटू डी करोगे कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। तो 40 इंटू -20 इज इक्वल टू -80, 5 इंटू -10 इज इक्वल टू -50, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 20 100। माइनस कर दो, ये आपका प्लस का 120 आया, जी माइनस का 130 आया। माइनस के 130 में से प्लस का 120 माइनस कर दोगे तो माइनस का 10 बचेगा। क्यों, 130 में से 120 माइनस करो, कितना बचा 10। और बड़ा साइन किसका है, 130 का कि 120 का, बड़ा 130 का है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। आपने एफ डी भी निकाल लिया,
आपने एफ भी निकाल दिया, आपको ए पहले से पता हुआ। अब आराम से आप अपना अपना जो है क्वेश्चन में फिट करो। एक्स वाई इजकल टू माइनस एक्स वाई इजकल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो 30 प्लस माइनस 10 अपॉन 19 इजकल टू 30 माइनस 10 अपॉन 19। तो कितना आ गया, 30 में से माइनस करोगे तो 29.47। देखो डायरेक्ट मेथड से भी आपका क्या फॉर्मूला आ रहा था, क्या आंसर आ रहा था 29.47। शॉर्टकट मेथड से भी क्या आंसर आ रहा है 29.47। इसका मतलब आपका आंसर, चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ या आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, आंसर आपका तीनों ही फॉर्मूलों से बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादातर कोई कोशिश करो, और क्वेश्चन में पूछा भी, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाएगा ज़्यादातर कि आपको अगर डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है उसमें आपको शॉर्टकट मेथड ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आप याद कर लो, एक्स वाई इजकल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, और अब हम लोग एक क्वेश्चन इसका आपके क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इसको लगाते हैं। देखो इसमें लर्निंग बाय डूइंग, ये क्वेश्चंस आपको साथ में लगाते हुए चलने हैं। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलो हम जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में, उसको आप समझोगे अपने आप से तो अपने आप लगाओगे, ज़्यादा से समझ में आएगा। देखिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स दिए हैं क्लास के, ठीक है, और मार्क्स दिया है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो आप मार्क्स लिख लो एक जगह पे, यहाँ पे आ जाएंगे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स को हम एक्स कैसे कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ। तो मार्क्स कितने कितने दिए हुए हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, मार्क्स क्या क्या दिए हुए हैं, 4 5 6 7 और 8। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 12 10 18 20 24। कितने दिए हैं, 12 10 18 20 और 24 ये दिया हुआ है। मैंने आपको तो बताया था, जैसे ही आपका फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पे पहले लिख लो, एक्स वाई इजकल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी, सॉरी समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला है आपका। तुरंत आपको एक तो ए पता करना है कितना होगा, और आपको एफ डी अपॉन एफ निकालना है। आपको समीशन ऑफ एफ निकालना है, तो सबसे पहले आपको एफ पता है तो सीधे इसका जोड़ कर दो। सबसे पहले समीशन ऑफ एफ निकाल लो, कितना होगा, 12 प्लस 10 22 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 24। ये आपका टोटल आ जाएगा 84। समीशन ऑफ एफ कितना आ गया आपका, 84। और उसके बाद मैंने कहा था आपको मिडिल वैल्यू में से कोई भी एक नंबर दे दो, तो आपका मिडिल वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो आपका ए कितना हो गया, 6। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लो डी। डी का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए पता है 6 है, एफ पता एक्स पता है 4 है, तो 4 में से माइनस करते दो, 4 माइनस 6 इजकल टू -2, 5 माइनस 6 इजकल टू -1, 6 माइनस 6 इजकल टू 0, 7 माइनस 6 1 और 8 माइनस 6 2। ठीक है, आपका डी निकल आया। आपका एफ पता है, तुरंत आप क्या निकालोगे, एफ डी। एफ डी कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके। मैंने बताया था एफ डी का फॉर्मूला एफ और इंटू डी। एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एफ डी आ जाएगा। तो 12 इंटू 2 माइनस का 24, 10 इंटू 1 माइनस का 10, 18 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20 और 24 इंटू 2 48। जोड़ दो, आपको क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ डी कैसे आएगा, 48 और ये कितना हो गया, 68 माइनस 34। तो समीशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 68 में से 34 गया, 34 बचा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इस तरीके से, ताकि टीचर को आसानी से समझ ले कि आपने कैसे निकाला है। ठीक है, 68 में से 34 माइनस किया, 34 बचा। बड़ा साइन किसका है, 34 बड़ा है कि 68 बड़ा है, 68 बड़ा है। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है,
अब आपको एफ डी भी पता है, आपको एफ भी पता है, आपको ए भी पता है, तो तुरंत फॉर्मूला लगाओ एक्स वाई इजकल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, ए पता है कितना था आपका 6, ए कितना था आपका 6 प्लस समीशन ऑफ एफ डी कितना है 34 अपॉन समीशन ऑफ एफ कितना है 84। समीशन ऑफ 6 प्लस 34 अपॉन 84 क्या आ जाएगा आपका 6 प्लस 84 में से 34 गया तो 0.40 कुछ समथिंग आएगा, तो आप 0.40 ही लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका एक्स बार कितना हो जाएगा 6.40। ठीक है, क्या आ जाएगा 6.40 मार्क्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। आप क्वेश्चन में चेक कर लो, आपसे क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से ये क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे लगाया शॉर्टकट मेथड से। अब अगर इसको मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट से भी लगाओ। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है एक्स वाई इजकल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। एफ पता है, एक्स पता है, समीशन ऑफ एफ का वो भी पता है, समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स कितना आएगा यहाँ ऐसे निकालना है, यहाँ पे 12 इंटू 4 10 इंटू 5 18 इंटू 6 ये सब जोड़ लो, जितना भी आएगा वो रख के आप फॉर्मूला अपने आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो और फॉर्म जो भी लगाओगे आपका आंसर यही आएगा, याद रखिएगा 6.40 मार्क्स। आपका आंसर चेक कर लो, एक्स वाई इक्वल टू 6.40 मार्क्स ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यही फॉर्मूले आपको लगाना है, बहुत कम आपसे स्टेप डेविएशन पूछेगा, तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। अब आगे जो मैं अब ये कंटिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊँगा उसमें आपको स्टेप डेविएशन से ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ज़्यादा, और आपसे ज़्यादातर पेपर में या 12th में आ जाओ चाहे 11th में आ जाओ किसी भी उसमें आ जाओ, आपसे बहुत कम कभी कभार पूछ लेगा तो डिस्क्रीट सीरीज़ का इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो ज़्यादातर आपसे क्या कहते हैं कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी स्टेप डेविएशन के माध्यम से, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको आज इतना समझना है। कोई प्रॉब्लम हो समझने में अगर दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।